हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी आज़ादी अंतिम भाग। इसी के साथ अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियों को सब्सक्राइब करें। अभी तक हमने पढ़ा देव सुबह से शाम तक पायल की तलाश में प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 16 तक भटकता रहता है। अंत में जूता पॉलिश करने वाले से पायल के बारे में जानकारी मिलती है। पायल आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आई ही नहीं थी तो देव समझ जाता है कि पायल को जीबी रोड के दलदल से आजाद कराना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इन दलालों को देव पर शक हो गया था। अब आगे। सुबह से पायल की तलाश में शाम के 7 बज चुके थे। देव ने सारा दिन कुछ खाया नहीं था। देव के दिलो दिमाग में पायल छाई थी कि किसी भी तरह से पायल को इस नरक से मुक्ति दिलानी है। थोड़ी देर में देव घर पहुंचता है और अपने लिंक में शामिल अपने दोस्तों का एक नोट बनाता है। जब देव पत्रकारिता का कोर्स कर रहा था तो उसके दोस्त यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। इनमें एक आईपीएस अधिकारी करण प्रताप सिंह था, जो अब दिल्ली पुलिस में डीएसपी है। दूसरा दोस्त अभिषेक आईएएस अधिकारी था, जो दिल्ली के पहाड़गंज एरिया में पोस्टेड है। तीसरा दोस्त सुधीर अवस्थी एनजीओ चला रहा था, जो महिलाओं के हितों के लिए काम करती है। चौथा दोस्त राकेश, जो यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों का नेता हुआ करता था, वो अब उत्तरी दिल्ली से विधायक है। देव समझ गया था कि पायल को जीबी रोड के नर्क से आजाद कराना इतना आसान नहीं है। इसीलिए अब वो एक प्लानिंग के तहत पायल को बचाने के मिशन में लग गया था, क्योंकि ज्यादा देरी भी पायल की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। देव अपने दोस्त सुधीर अवस्थी को फोन करके सारी बात बताता है। सुधीर, यार देव, तू तो जानता है दिल्ली का रेड लाइट एरिया सरकार द्वारा पंजीकृत क्षेत्र है। यहाँ छापा मारकर किसी की बरामदगी करना आसान नहीं है, क्योंकि इन लोगों का नेटवर्क बहुत बड़ा है। कहीं ये ना हो कि ये सब पायल को हमेशा के लिए गायब कर दे और किसी को कुछ पता भी ना चले, क्योंकि जीबी रोड में अधिकांश महिलाओं का कोई रिकॉर्ड नहीं होता और इस काम में शासन से लेकर प्रशासन तक सबकी मिली भगत होती है। इसीलिए सबसे पहले पायल कहाँ है, इस बात की सारी जानकारी निकाल लो और अपने दोस्त करण प्रताप सिंह, जो अब दिल्ली पुलिस में डीएसपी हैं, उससे बात करके एक स्पेशल फोर्स की इस केस के लिए व्यवस्था भी कर लो, क्योंकि पायल के केस में स्पेशल फोर्स का बड़ा काम पायल को छुड़ाने के लिए होगा। देव अपने चारों दोस्तों से बात करता है। सब देव की मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन सबकी एक बात कॉमन थी कि हम तेरा साथ तभी दे सकते हैं जब तू पायल का सही पता लगा लेगा कि पायल है कहाँ, और ये काम तुझे खुद करना होगा। इन सब में हम तेरी कोई मदद नहीं कर सकते। हम सबकी मदद तभी संभव है जब पायल के लोकेशन की सही जानकारी होगी। देव पायल के अतीत के बारे में याद करता है। जो बात पायल ने देव को बताई थी कि जीबी रोड के कोठे पर रजनी नाम की महिला के साथ पायल रूम शेयर करके रहती थी। देव समझ गया अगर पायल के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है तो वो आखिरी उम्मीद रजनी ही है, जो पायल के बारे में जानती है कि अब पायल कहाँ है। इसी कश्मकश में देव सारी रात करवटें बदलते बदलते अपनी प्लानिंग में लगा रहता है। फिर सुबह देव निर्णय लेता है कि वो स्वयं जीबी रोड के कोठे पर जाएगा और रजनी से मिलकर पायल के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा कि पायल अब है कहाँ। सुबह के 10 बज रही हैं। देव अपना वेश बदलकर जीबी रोड के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि देव भी जानता है कि कोठे के दलाल देव को पहचान लेंगे। इसीलिए वेश धारण करना जरूरी है कि किसी को कोई शक भी ना हो और पायल भी महफूज रहे। दिल्ली के पहाड़गंज होते हुए देव जीबी रोड की बदनाम गलियों में आ जाता है और इन गलियों में सज संवर कर बैठी हुई हजारों महिलाएं, लड़कियां देव को अश्लील इशारे करती हैं अपने पास बुलाने का। लेकिन देव के दिलो दिमाग में सिर्फ पायल थी और पायल की सही जानकारी अब रजनी से मिल सकती थी। इसीलिए देव बिना समय व्यर्थ किए कोठा नंबर 6 के तीसरे माले पर पहुंचकर पायल और रजनी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन पायल कहीं नजर नहीं आती। इसी बीच कोठे की महिलाएं देव को रिझाने का भरपूर प्रयास करती हैं। कोठे की महिलाओं ने इतने छोटे तंग कपड़े पहन रखे थे कि इनके भड़कीले कपड़ों से इनके स्तनों का उभार किसी के भी मन को अपनी तरफ आकर्षित कर दे। अब कोई महिला देव का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचती
तो कोई देव को अपनी मादक अदाओं से रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन देव की नजर तो पायल और रजनी को ढूंढ रही थी। इतने में इनमें से एक महिला बोलती है कि शायद आज रजनी की किस्मत खुलने वाली है। रजनी का नाम सुनकर देव की आंखों में चमक आ जाती है। देव रजनी को देखता है। रजनी की उम्र 40 से 42 के आसपास होगी। देखने में तो बहुत सुंदर, तीखे नैन नक्श, भारी भरकम शरीर, दिखने में मोटी, स्तनों का साइज इतना बड़ा कि पेट और स्तन दोनों मिले हुए, मुंह से शराब की बदबू सी आती हुई। देव रिसेप्शन पर जाकर रजनी के नाम का टोकन लेता है और कोठे का दलाल देव का मोबाइल फोन काउंटर पर जमा करा लेता है। रजनी सोफे की दराज से एक साफ कपड़े का टुकड़ा और कंडोम निकालकर देव को अपने साथ एक छोटे से कमरे में ले जाती है। कमरा इतना छोटा कि दरवाजे की सीध में एक छोटा सा बेड था। रजनी जल्दी से दरवाजे की कुंडी बंद करके अपने कपड़े उतारने लगती है। देव रजनी का हाथ पकड़कर ऐसा करने से रोकता है। रजनी गुस्से और नशे में देव पर चिल्लाते हुए कि मेरा मूड खराब मत कर। एक समय था जब एक दिन में 150 से 200 ग्राहकों को अपना जिस्म बेचना पड़ता था, लेकिन अब ये सब मेरी जरूरत बन गई है। अब उम्र के साथ मेरे ग्राहक भी नहीं रहे। कभी कोई हफ्ते 10 दिन में 1-2 ग्राहक मिल जाते हैं। देव ये सब सुनकर अपनी जेब से 500 रुपए की गड्डी निकालकर रजनी के हाथों में रख देता है और पायल के बारे में पूछता है। रजनी गुस्से में, ये रुपए क्या दिखा रहे हो मुझे? मैंने अपनी जिंदगी में रुपए बहुत कमाए हैं। मुझे तुमसे प्यार चाहिए और मैं किसी पायल को नहीं जानती। देव अब रजनी से बोलता है, मुझे पायल ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता रखा है। तुम ही पायल के साथ एक कमरे में रहती थी, तो तुम्हें पायल के बारे में सब पता होगा। रजनी गुस्से में, अच्छा तो तुम वही हो जिसके कारण पायल 10 साल पहले इस कोठे से भागी थी और जिस पुलिस वाले के पास मदद के लिए गई थी, उसी पुलिस वाले ने पायल को यहाँ लाकर फिर छोड़ दिया था। कोठे की संचालिका और उस्मान ने पायल को बहुत मारा, कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा। फिर पायल ने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। देव भावुक होकर, रजनी अब पायल कहाँ है? रजनी एक शरारती मुस्कान के साथ, पायल अब एक ऐसी जगह है जहाँ अब कोई नहीं जा सकता। देव, क्यों? पायल को हुआ क्या? पायल अब कुछ घंटों की मेहमान है। देव गुस्से में, रजनी से, तुम सही सही बताओ। रजनी नशे की हालत में, सब चीजों की कीमत होती है, तुम कीमत चुकाओ और पायल को जिंदा ले जाओ। देव, बोलो कितने रुपए चाहिए? रजनी, मुझे रुपए नहीं तुम्हारा प्यार चाहिए, बदले में तुम पायल का पता ले जाओ। देव के पैरों तले जमीन खिसक गई। देव अपने आप को पायल की तरह बेबस लाचार महसूस कर रहा था, लेकिन पायल की जिंदगी और जीबी रोड के नर्क से निकालने के लिए वो इसके लिए भी तैयार हो जाता है। उस दिन रजनी ने जो देव की आत्मा पर जख्म दिए, उसे सोचकर देव आज भी सहम जाता है। देव ने ये समझौता सिर्फ पायल के लिए किया था। रजनी ने देव के जिस्म को ही नहीं, आत्मा को भी घायल कर दिया था। अब देव पायल की पीड़ा और मजबूरी को अपने आप पर महसूस कर रहा था कि मुझे तो एक बार ऐसा करना पड़ा, लेकिन पायल तो कई दशकों से इससे भी बुरा झेल रही थी। रजनी अब देव को पायल का पता बताती है कि आज रात 2 बजे पायल को यहाँ से ले जाएंगे। देव, पायल को कहाँ ले जाएंगे? पायल का सौदा तय कर दिया गया है। उसके शरीर के अंगों को निकालकर बेच दिया जाएगा और इसमें बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं, जिन्हें शासन से प्रशासन तक का संरक्षण प्राप्त है। रजनी देव को गाड़ी का नंबर और जगह बताती है। देव अपने चारों दोस्तों को इसकी जानकारी देता है। रात के 2 बजे बताई हुई जगह पर स्पेशल फोर्स की टीम छापा मारकर पायल को बचाती है। पायल को बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था, इसीलिए पायल होश में नहीं थी। उस दिन देश में एक ऐसे बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ, जिसमें बड़े बड़े नेता, अधिकारी और डॉक्टर भी शामिल थे। सभी पर कानूनी शिकंजा कसा गया। पायल का मनोचिकित्सक की देखरेख में कई महीनों तक इलाज करना पड़ा। पायल अब देव की संरक्षण में एनजीओ में काम करके आत्मनिर्भर है। कोठे की संचालिका उस्मान और कपिल को उम्र कैद की सजा हुई। रजनी को भी इलाज के लिए मनोचिकित्सक के पास ले जाया गया। कोठे से कई लड़कियों को आजाद कराकर उनके घर फिर से भेजा गया। समाप्त। आज की हमारी ये सीरीज खत्म होती है। इसी के साथ इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
मैं देख रही हूँ आजकल चैनल पर व्यूज बहुत ही कम आ रहे हैं। क्या आप लोगों को कहानियाँ पसंद नहीं आ रही या फिर आप लोग किसी और टॉपिक पर कहानियाँ चाहते हैं? अगर बात ऐसी है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए, ताकि मैं आपके लिए वैसी कहानियाँ ला सकूं। थैंक यू।